नमस्कार। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च यानी CPSR के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है, कॉकरोच जनता पार्टी। कैसे एक विवादित बयान एक बड़े डिजिटल पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गया, बिना कोई भी अहम पॉइंट छोड़े। चलिए इस पूरी कहानी को एकदम बारीकी से और निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल सीधा है। हम 6 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। विवाद की शुरुआत, इस व्यंग्यात्मक पार्टी का जन्म, इनका मैनिफेस्टो, इसकी वायरल ग्रोथ, इसके पीछे के असली कारण और अंत में इस आंदोलन का भविष्य। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द ट्रिगर। आखिर इस पूरे बखेड़े की शुरुआत हुई कहाँ से? इस विवाद की जड़ में है भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का ओपन कोर्ट में दिया गया एक बयान। उन्होंने कहा था, ऐसे कुछ युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। उनमें से कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, RTI कार्यकर्ता बन जाते हैं और वे सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, युवाओं की तुलना परजीवियों से करने वाली इस बात ने एक बहुत दुखती रग पर हाथ रख दिया। हालांकि यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। बाद में CGI की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका असली निशाना उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्रियों के साथ प्रोफेशन में आते हैं और देश के युवा असल में उनके लिए प्रेरणा है। लेकिन सच कहें तो तब तक सोशल मीडिया पर बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, बर्थ ऑफ अ सैटारिकल पार्टी। मतलब इस गुस्से ने एक राजनीतिक पार्टी का रूप कैसे ले लिया। और यहीं पर एंट्री होती है 30 साल के PR ग्रेजुएट अभिजीत डिपके की। उन्होंने युवाओं की इस हताशा को सटायर यानी व्यंग्य में बदलने का सोचा। उन्होंने X पर बस एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? और देखते ही देखते CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। इस पार्टी के मेंबर बनने की शर्तें सुनेंगे तो समझ आएगा कि इसमें कितना डार्क ह्यूमर छिपा है। पहला, बेरोजगार होना, चाहे मजबूरी में, अपनी मर्जी से या सिद्धांतों की वजह से। दूसरा, आलसी होना, लेकिन सिर्फ फिजिकली। तीसरा, दिन में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताना। और चौथा, प्रोफेशनली भड़ास निकालने का टैलेंट होना। तो असल में कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? ये युवाओं का एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रंट है जो खुद को सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और आलसी बताता है। इनका सिंबल है स्मार्टफोन। इसका मिशन बड़ा साफ है, ये पूछना कि टैक्स पेयर्स का पैसा आखिर जाता कहाँ है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी कॉर्पोरेट का मुखौटा होने से साफ इनकार करते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द 5 पॉइंट मैनिफेस्टो। इस मजाक के पीछे छिपी इनकी असल राजनीतिक मांगों को समझना बेहद जरूरी है। इनके मैनिफेस्टो के पहले 3 पॉइंट्स काफी दिलचस्प हैं। पहला, चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए। ये सीधे जुडिशरी की निष्पक्षता पर सवाल है। दूसरा, अगर वो डिलीट होते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाए। चुनाव प्रणाली पर ये एक बड़ा कटाक्ष है। और तीसरा, संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग। बाकी के 2 पॉइंट्स भी काफी तगड़े हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि अडानी और अंबानी से जुड़े मीडिया लाइसेंस रद्द किए जाएं और एंकर्स की जांच हो। और पांचवां, दल बदल करने वाले विधायकों और सांसदों पर 20 साल के लिए चुनाव लड़ने का बैन लगे। मतलब कॉर्पोरेट मीडिया और अवसरवादी राजनीति दोनों पर सीधा निशाना। सेक्शन 4, वायरल ग्रोथ एंड प्रोमिनेंट मेंबर्स। अब देखते हैं कि ये सिर्फ एक मीम से इतना बड़ा डिजिटल झुंड कैसे बन गया। 30 लाख, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। CJP ने महज 3 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर 30 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। डिजिटल दुनिया में इतनी तेज लामबंदी वाकई हैरान करने वाली है। इसकी टाइमलाइन पर जरा गौर करते हैं। 15 मई को CGI का बयान आया, 16 मई को अभिजीत का ट्वीट, और फिर क्या था, अगले 72 घंटों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने गूगल फॉर्म भरकर साइन अप कर लिया। और अब इसके 3,50,000 से भी ज्यादा ऑफिशियल मेंबर्स बन चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब सिर्फ कॉलेज जाने वाले युवा नहीं हैं। महुआ मोइत्रा जैसी विपक्षी सांसद, पूर्व सांसद कीर्ति आजाद, रिटायर्ड नौकरशाह आशीष जोशी और प्रशांत भूषण जैसे नामी लोगों ने भी इस सैटारिकल प्लेटफॉर्म का खुलकर समर्थन किया है। अब रुक करते हैं सेक्शन 5 का, अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ डिसकंटेंट। आखिर जनरेशन Z में इतना गुस्सा क्यों भरा है? ये आंकड़ा देखिए, 29.1%।
भारत में हर साल करीब 80 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं और उनमें बेरोजगारी की दर उन लोगों से 9 गुना ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। ये बहुत ही चुभने वाली सच्चाई है जो इस हताशा को एक्सप्लेन करती है। अगर आस पड़ोस की देशों की बात करें, जैसे श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, तो वहाँ जनरेशन जी ने सड़कों पर उतरकर बाकायदा सरकारें गिरा दी। लेकिन भारत में फिलहाल ये पूरा का पूरा मूवमेंट ऑनलाइन और डिजिटल रूप में ही देखने को मिल रहा है। सोर्सेस के मुताबिक इस गुस्से के कई ठोस और तात्कालिक कारण हैं। नीट और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक होना, रीचेकिंग के नाम पर भारी फीस वसूलना, लगातार बढ़ती महंगाई और पिछले 12 सालों से चला आ रहा धार्मिक विभाजन। इसी सिस्टम की नाकामी ने युवाओं को इतना उग्र कर दिया है। यहाँ एक ऐतिहासिक संदर्भ को समझना भी बहुत जरूरी है। इतिहास में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल रवांडा और नाज़ी जर्मनी जैसी जगहों पर पूरी की पूरी आबादी को अमानवीय बताने के लिए किया गया था। इस शब्द के साथ जुड़े इसी भयानक इतिहास की वजह से आलोचकों और इतिहासकारों की तरफ से इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ द मूवमेंट। कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य आखिर क्या है? पार्टी के फाउंडर ने अपना रोड मैप बिल्कुल साफ कर दिया है। ये मूवमेंट पूरी तरह से स्मार्टफोन्स के जरिए चलेगा। विरोध प्रदर्शन अंबेडकर जी से प्रेरित होकर शांतिपूर्ण और संवैधानिक होंगे। और सबसे अहम बात, इन्होंने आम आदमी पार्टी या बीजेपी जैसी किसी भी पारंपरिक पार्टी के साथ जुड़ने से साफ इनकार कर दिया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ डिजिटल दुनिया में चलने वाला एक व्यंग्यात्मक मूवमेंट कभी जमीनी स्तर पर राजनीतिक जवाबदेही ला सकता है? क्या ये सेंसरशिप जैसी चुनौतियों या किसी एक चेहरे के होने के जोखिम का सामना कर पाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। खैर, इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। पूरी जानकारी और हर एक अहम पॉइंट को सामने रखने वाला ये विश्लेषण आपके लिए सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च यानी CPSR की तरफ से लाया गया था। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही निष्पक्ष और बेहतरीन एक्सप्लेनर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।